इस वीडियो में हम 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के करेंगे, ठीक है। और ये है टेस्ट नंबर 6, ठीक है। फुल टेस्ट नंबर 6 है। तो सबसे पहले जो गलत हुआ है और जो क्वेश्चन नहीं बना है उसको करेंगे। तो पहला है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इन हायर प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन और जो डिवीज़न होता है, ठीक है, उसमें क्लियर डिफरेंशिएशन नहीं होता है, लेकिन हायर प्लांट में क्लियर डिफरेंशिएशन होता है कि ग्रोथ क्या है, मतलब और रिप्रोडक्शन अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव बोला है तो 4th आएगा। डिफरेंट फाइला बोल रहा है तो फेरेटिमा एनालिडा का है, कीटोप्लूरा, मोलस्का का है, ओफियूरा इकाइनोडर्मेटा का है, ठीक है। फर्स्ट में हिरोडिनेरिया एनालिडा का है, ड्यूमुलस और लेसिफर ऑर्थोपोडा का है, नेरिस एनालिडा का है, डेंटेलियम और एप्लीशिया मोलस्का का है। 4th में कुकुमेरिया, एंटीडॉन, ये दोनों। इकाइनोडर्मेटा का है और लोरिगो जो है वो लोरिगो मोलस्का का है शायद, ठीक है। Herbivorous and plant appear to be more adversely affected by competition than carnivorous. This is true, ठीक है। हर्बीवोरस वाले तो ज़्यादा ही अफेक्टेड होंगे ना एज कम्पेयर टू दी कार्निवोरस, ठीक है। फिर सेकेंड है competition is the process in which fitness of one species is significantly lower in the presence of अनदर स्पीसीज, ठीक है। एक स्पीसीज, ये तो बिल्कुल सही है कंपटीशन के लिए, तो दोनों सही है, ठीक है। इनकरेक्ट बताना है तो 3rd और 4th देखते हैं। मैं 3rd में कंफ्यूज हो गई थी। न्यूक्लियस ड्यूरिंग, इनकरेक्ट बताना है, न्यूक्लियस ड्यूरिंग इंटरफेस हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। 4th देखते हैं। सेंट्रियोल माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन इज रिफर्ड टू एज द 9+2 एंड इट फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। देखो ये सेंट्रियोल के बारे में बोल रहे हैं तो 9+0 होगा। ये सीलिया और फ्लैजिला बनाता है, इसमें ये नहीं बोल रहा है कि ये 9+2 अरेंजमेंट सीलिया और फ्लैजिला का है, ये नहीं बोल रहा है, ये सेंट्रियोल का अरेंजमेंट है, ठीक है। तो मैं इसलिए कंफ्यूज हो गई थी, ठीक है, कि मतलब क्या किसके बारे में क्या बोल रहा है समझ नहीं आया, ठीक है। तो मतलब क्लियरली अभी क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि क्या है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला और दूसरा भी सही है, ठीक है। प्लास्टिड, क्योंकि यूग्लिनॉइड क्या है उसमें मतलब फोटोसिंथेसिस करता है ना, इसलिए प्लास्टिड होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। और गोल्गी एपरेटस साइट फॉर ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रीवियस ईयर में आया है, ठीक है। तो सेकंड भी सही है। करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना, इसका आंसर है 4th, ठीक है। फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स, मतलब कि पहला वाला फॉल्स है और चौथा वाला। तो देखते हैं। पहला है ऑर्गेनिज्म इच ट्रॉपिक लेवल डिपेंड ऑन द दोज एट हायर ट्रॉपिक लेवल फॉर देयर एनर्जी डिमांड। देखो कोई भी एनर्जी डिमांड के लिए अपने लोअर लेवल पे करेगा, ठीक है। तो लोअर, फिर उसके बाद जैसे कि किसी को खाता है, फिर उसके बाद ऊपर जो लेवल बढ़ते जाता है, तो डिपेंड किस पे होगा, है ना। तो हायर यहाँ पे गलत है, हायर ट्रॉपिकल लेवल, यहाँ पे लोअर ट्रॉपिकल लेवल होना चाहिए एनर्जी डिमांड के लिए। 4th में है द नंबर ऑफ द ट्रॉपिकल लेवल इन अ ग्रेजिंग फूड चेन इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड होता है, एकदम ज़्यादा ये नहीं होता कि कितने ट्रॉपिकल लेवल तक भी चलेगा, ऐसा नहीं होता, 3-4 तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहता है, ठीक है। और जो सेकेंड और थर्ड है वो सही है। ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ सर्टन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम, उसको क्या बोलते हैं, मास, एक मास है उसको क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। और लेकिन जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होगा, ठीक है, मतलब कि इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम एट अ गिवन टाइम, उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग स्टेट बोलेंगे। दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बी और सी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला चौथा भी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट बताना है। डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरियसिस वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, बिल्कुल सही है। डेंगू और चिकनगुनिया किससे होता है,
ये होता है एडीज मॉस्किटो से, और फाइलेरिया किससे होता है, क्यूलेक्स से, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, तीसरा और चौथा में क्या गलत है, दूसरा में फिजियोलॉजिकल गलत है, फिजिकल होना चाहिए, और तीसरा में हिस्टामिन, कार्टिसोल, एड्रीनालिन, एंटी इन्फ्लेमेटरी के लिए एंटी हिस्टामिन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हिस्टामिन एंटी इन्फ्लेमेटरी लिखा है तो एंटी हिस्टामिन होना चाहिए, और हिस्टामिन लिखा है तो ओनली इन्फ्लेमेटरी होना चाहिए, आई थिंक सो, ठीक है। उसके बाद दिया है क्रैक, स्मैक और चरस हेलुसिनोजेनिक, कैनाबिनॉइड्स वाले जो होते हैं वो हेलुसिनोजन कॉज करते हैं, ये नहीं कॉज करते, ठीक है। तो ये भी ड्रग वाला चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। फिर है ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ हैज़ इंक्रीज्ड बाई 0.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये दिया है ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक है, तो जाके पढ़ लेना। उसके बाद एल नीनो वाला बताया हुआ है। अरेंज करना है तो सबसे पहले देखो क्या होता है, सबसे पहले होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स जब भी चोट लगेगा तो प्लेटलेट्स आएगा, ठीक है। फिर कैल्शियम आयन आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो थ्रोम्बोकाइनेस है ना, वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करेगा, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, फाइब्रिनिजन को फाइब्रिन में थ्रोम्बिन चेंज करेगा, ठीक है। तो फाइब्रिन लास्टली क्या बन जाएगा, फाइब्रिन बन जाएगा। तो वो फाइब्रिन मतलब कि जो हम लोग को दिखता है ना कि क्लॉट बन गया, तो वही होता है। तो 1 4 5 किस में, सेकेंड ही ऑप्शन में, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है वो सीक्वेंस, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसका क्लॉटिंग फैक्टर जो अलग से पढ़ाते हैं एक्स्ट्रा, वो सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। परफॉर्म्ड बाई, ठीक है, बोथ पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा। तो इसमें आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। स्टोरेज जो होता है मेनली होता है पैरेन्काइमा का काम, और सिक्रीशन भी जो होता है वो सिर्फ पैरेन्काइमा का होता है, कोलेनकाइमा का बिल्कुल भी नहीं होता सिक्रीशन वाला काम, ठीक है। तो ये टिश्यू वाले से बहुत इंपॉर्टेंट, पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा वाला भी इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है सेकेंडरी प्रोटोनिम ऑफ मॉस। देखो इसमें सारा सही है, ठीक है। जो हम लोग एज अ लैटरल बर्ड जिसको कि लीफी स्टेज बोलते हैं वो सही है। हेल्प इन प्रोपोगेशन ऑफ बर्डिंग, और फिर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी क्या करता है, ये प्रोपोगेशन करता है, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो सब सही है। टेस्ट किया जाता है एमनियोसेंटेसिस से, तो सिर्फ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं फीटस में, ठीक है। बाकी ये सब बायोकेमिकल वगैरह कुछ नहीं कर सकते। Pollen grain carry the male gamete from microsporangium to micropyle of ovule in angiosperm. ये गलत है, ठीक है। Pollen grain carry the male gamete from microsporangium to micropyle of ovule in angiosperm। ऐसा थोड़ी होता है। पॉलन ग्रेन में पॉलन ट्यूब बनता है, फिर वो जब स्टाइल और स्टिग्मा और स्टाइल में से नीचे जाता है, ओव्यूल की तरफ जाता है, तब जाके बाद में क्या बनता है, गैमेट बनता है। तो पॉलन ट्यूब कैरी होना चाहिए मेल गैमेट, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सेकंड में दिया है पॉलन ग्रेन इटसेल्फ अ मेल गैमेट, इटसेल्फ ऑफ नॉट अ मेल गैमेट। पॉलन ग्रेन क्या है, गैमेटोफाइट है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन इज अ गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो ये गलत है, तो दोनों गलत है, ठीक है। इसमें कितने एंजाइम जो है वो पैंक्रियाटिक जूस से रिलीज होते हैं, तो काइमोट्रिप्सिन है, फिर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज दिया है, फिर न्यूक्लियस दिया है, 3 हो गया। और जो इलास्टेज दिया है ना, इलास्टेज, ठीक है, इलास्टेज ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे मतलब इसमें ये भी है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 4 है, ठीक है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन में 4 दिया है। तो ये इलास्टेज भी नहीं याद रखोगे तो जो एनसीईआरटी में दिया है एटलीस्ट उतना याद रखना है, ठीक है। नॉट द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरह से। देखो वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर को कर लेता है, मिनरल को कर लेता है, ठीक है, सम एन सर्टन ड्रग्स को करता है, लेकिन अब एकदम लिख दिया कि न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करे तो वो गलत हो गया। बाकी जो थर्ड दिया है म्यूकस, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस टू लुब्रिकेट फीसेस, वो फीसेस जो भी बोलो, ठीक है, तो ये सही है। और टेम्परेरी स्टोर करता है फीसेस को रेक्टम में, ये भी सही है।
ओजोन डिप्लीशन मीन्स ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन एंड थिनिंग ऑफ ओजोन हो रहा है, ठीक है। तो दिस विल अलाउ यूवी ए गलत है, यूवी बी होना चाहिए, टू इंटर स्ट्रेटोस्फीयर विच विल कॉज नो ब्लाइंडनेस, ठीक है। दिस इज कॉज्ड बाई N2O नहीं, CFC होना चाहिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एज अ मेजर 6, ठीक है। और ओजोन इज रिलीज ड्यूरिंग दिस एज O2 एंड और CLO, ठीक है। तो ये सही है, जब टूटता है ना तो ये सब बनता है, तो ये सही है। बाकी फोर्थ है, फर्स्ट लार्ज होल वॉज डिस्कवर्ड, वो नॉर्थ पोल नहीं, अंटार्कटिका होगा। करेक्ट पूछा है जीन थेरेपी के बारे में, तो एक्सेप्ट मतलब कि गलत कौन सा है ना। एक्सेप्ट करेक्ट लिखा है पहले, लेकिन फिर बोल रहा है कि एक्सेप्ट करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू जीन थेरेपी, एक्सेप्ट सब करेक्ट है, लेकिन एक्सेप्ट कौन सा, ठीक है। तो पहला है इट अलाउ करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑनली, तो ऑनली वर्ड गलत है, ठीक है। बाकी जो सेकंड थर्ड फोर्थ है वो सब सही है। सेकंड भी सही है। थर्ड में है डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन इनटू सेल टेक ओवर द फंक्शन ऑफ कंपनसेट द नॉन, ये भी सही है। और फिर ये फोर्थ भी सही, ठीक है। न्यूरोग्लिया में मोर देन, देखो न्यूरल टिश्यू में न्यूरोग्लिया होता है और एक न्यूरॉन होता है, ठीक है। तो न्यूरोग्लिया जो होता है मोर देन 50%, तो न्यूरोग्लिया सेल्स ही होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोर देन 50, ठीक है। उसके बाद ऑड वन बताना है मियोसिस के रिस्पेक्ट में। एबल टू जनरेट पार्ट ऑफ होल, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। मैं इतना गलती कैसे कर सकती हूँ, ठीक है। तो यार ये तो माइटोसिस का होता है, मियोसिस में ऐसा कहाँ होता है। तो पहला दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है, ठीक है। वेरिएबिलिटी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है, फोर्थ वाला जो दिया न्यू कॉम्बिनेशन, उसी का मतलब जेनेटिक वेरिएबिलिटी है। और ये जो दिया है ना कि कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज, ये भी सही है, ठीक है। वर्ल्ड समिट 2002 में जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका, ठीक है। हेल्ड इन 2002 जोहान्सबर्ग इन साउथ अफ्रीका, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा नीट में बहुत बार आया है। ऑड बताना है एडेप्टेशन के रिस्पेक्ट में, तो फोर्थ देखना, डिजर्ट लिजार्ड लैक द फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल, फिजियोलॉजिकल को तो लैक करता है, लेकिन बिहेवियरल मीन्स से वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो लैक दोनों के लिए लिख दिया है, वो गलत है। फिजियोलॉजिकल के लिए लैक लिखता तो सही रहता कि लैक द फिजियोलॉजिकल मीन्स, ठीक है। तो ये गलत है, ऑड वन यही है। बाकी 1 2 3 सही है, ठीक है। वो जो बायोकेमिकल वाला है ना, जो वो वाला पढ़ते हैं फिश में, जो वो लेयर बन जाता है ना ठंड से बचाने के लिए, वो वाला यही है, ठीक है। और कोल्डर क्लाइमेट में एलन रूट वाला भी सही है। और एल्टीट्यूड सिकनेस में ये भी सही है, ठीक है। तो सिर्फ फोर्थ वाला गलत है। In ETS the number of ATP molecule synthesized depth on, अच्छा डिपेंड ऑन, ETS में जो डिपेंड करता है वो प्रोटॉन डोनर के ऊपर नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनर के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, देखो मान लो NADH डोनेट कर रहा है, ठीक है, तो 3 ATP बनेगा, और FAD कर रहा है तो 2 ATP बनेगा, तो हुआ ना, डिपेंड कर रहा है ना। ट्रू सिलम का मतलब बॉडी वॉल और मेसोडर्म के बीच में जो मतलब बीच में जो बनता है ना कैविटी, उसी को बोलते हैं सीलम, ठीक है। मेसोडर्म और बॉडी कैविटी के बीच में।
मेमोरी ग्लैंड के बारे में बताना है तो जो थर्ड दिया है ना कि सेवरल मेमोरी एम्पुले कंबाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, तो यार एक डक्ट बनेगा, बहुत सारे डक्ट मिल के ना एम्पुला बनाएंगे। एम्पुला क्या है, एक ब्रॉड स्ट्रक्चर है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। एंड फोर्थ वाला जो है ना कि मिल्क सक आउट थ्रू लैक्टिसिफेरस डक्ट, वो बिल्कुल सही है। और सेकेंड भी 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं जो कि क्लस्टर ऑफ सेल्स जिसको एल्वियोले बोलते हैं, और जो कि जिसमें सेल्स होते हैं और जो मिल्क सर्कुलेट करते हैं। पहला ग्लैंडुलर टिश्यू है और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है उसमें, ये भी सही है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। दिस रिजल्ट इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब सब सही है इसमें, लेकिन कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो जो फोर्थ दिया है ना, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी, ठीक है। तो क्रोमोजेनिक का मतलब क्या है कि कलर शो करे, और कलर शो कौन करेगा, रिकॉम्बिनेंट वाला नहीं करेगा, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है ना वो करेगा। तो इसमें जो रिकॉम्बिनेंट वर्ड है वो गलत है, ठीक है। तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट बाय द नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज, ठीक है। बाकी जो पहला दूसरा और तीसरा वो बिल्कुल सही है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है, सही है। रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी जो होता है वो प्रोड्यूस नहीं करता है कलर, ठीक है। इसीलिए फोर्थ और सेकंड को कंपेयर करना, ठीक है। और थर्ड जो दिया है वो भी सही है। इनकरेक्ट मैच बताना है विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एज मेंशन बिलो, ठीक है। ठीक है, तो इनकरेक्ट बताना है तो सेकंड जो है ना, कॉर्निया कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आई बॉल कॉल्ड डायफ्राम ऑफ आई, ठीक है। जो डायफ्राम ऑफ आई कहने का मतलब कंपेयर कर रहे हैं, एनालॉजी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो आइरिस होता है ना, आइरिस उसको बोलते हैं डायफ्राम ऑफ आई। इसका मतलब क्या है कि वो कंट्रोल करता है कि लाइट कितना एंटर करेगा, ठीक है, आई इंटू आई बॉल में। तो आइरिस होना चाहिए यहाँ पे, कॉर्निया की जगह जो लिखा है ना उसको आइरिस लिखना चाहिए, ठीक है, आइरिस लिखना चाहिए। बाकी सब सही है, पहला भी सही है, एनसीईआरटी में है, थर्ड भी सही है, ठीक है। थर्ड वाला एनसीईआरटी में है कि नहीं है शायद, ठीक है। और जो फोर्थ है डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो भी सही है, ठीक है। हियरिंग में नहीं करता, हियरिंग में कौन करता है, कॉकलिया करता है शायद, ठीक है। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है बिकॉज मल्टी सेलुलर एंड लूज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन फंगी के लिए लिखा है, ठीक है। कैनेटोकोर आर एसोसिएटेड आउटर पार्ट में होता है, प्राइमरी कोस्टी आउटर पार्ट, ठीक है, याद रखना। फिर इन द ब्लैंक द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज बोलते हैं, इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम सर्विसेज पहला और तीसरा में दिया है, चौथा में भी दिया है। इकोलॉजी नहीं, पहला और तीसरा ही हो गया। फिर सेकंड में फॉरेस्ट आर द मेजर सोर्स, प्लांट नहीं होगा यहाँ पे, फॉरेस्ट ज़्यादा सही होगा, तो थर्ड वाला आ जाएगा आंसर, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ देम इनकरेक्ट बोल रहे हैं। ओके जो पहला है एफरेंट न्यूरॉन ट्रांसमिट अ सिग्नल टू सीएनएस, मतलब सीएनएस तक लेके जाना है। अब सीएनएस से फिर इफेक्टर ऑर्गन तक वो इफरेंट करेगा, इसमें एफरेंट जो दिया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड है कोरोइड लेयर ब्लूइश, एकदम सही है। प्रेजेंट और 2/3 ये भी सही है। थर्ड है ऑल्फैक्टरी बल्ब पर एक्सटेंशन ऑफ हाइपोथैलेमस, ये गलत है, वो लिम्बिक सिस्टम से रिलेटेड होता है, ठीक है। और फोर्थ है मेडुला ऑब्लोंगेटा सेंटर टू द कंट्रोल ऑफ एक्सक्रीशन, गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन की जगह कार्डियोवास्कुलर होना चाहिए था। एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन सही है। तो सी और डी गलत है, मतलब 2 गलत है, ठीक है। इनकरेक्ट चूज़ करना था तो सेकंड हो जाएगा। रॉन्गली मैच्ड पेयर बताना है। पी जो दिया है ना, पॉलन आर वाइएबल फॉर ओनली 30 मिनट, तो राइस और उसके लिए होता है, राइस
और वीट के लिए 30 मिनट होता है। और जो सोलेनेसी, रोजेसी और ये सब जो दिया है ना पी वगैरह के लिए, इसके लिए मंथ तक ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है, एनसीईआरटी में। तो ये गलत है थर्ड वाला, बाकी सब पहला, दूसरा और चौथा सही है। अमेरंथस वाला मेरे को याद नहीं आ रहा है एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं, ठीक है। ग्लूकेगॉन इज़ अ हाइपर कैल्सिमिक। भाई ग्लूकेगॉन क्या करता है, इंसुलिन के अगेंस्ट काम करता है, मतलब ग्लूकोज को बढ़ा देता है, तो हाइपर ग्लाइसेमिक। अब आते हैं जितने क्वेश्चन सही हुए हैं उसको जल्दी जल्दी क्या करते हैं, एक बार वो कर लेते हैं। इनकरेक्ट बोला है, इनकरेक्ट में सेकंड क्या है, द कोर हैज़ द जेनेटिक मटेरियल आइदर आरएनए और डीएनए और बोथ। कोर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल आइदर आरएनए और डीएनए और बोथ, ये कैसे हो सकता है। हाँ मतलब सब कुछ तो नहीं हो सकता ना, तो ये गलत है बात, ठीक है। बाकी पहला कैप्सिड स्मॉल सब यूनिट कैप्सोमेयर बिल्कुल सही है। थर्ड कैप्सोमेयर अरेंज होता है हेलिकल और आइकोसाहेड्रल, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि सिर्फ हेलिकल दिया, वो गलत ऑप्शन था, ठीक है, क्योंकि 2 टाइप के होते हैं। फोर्थ दिया वायरस इन्फेक्ट एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है। सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट किसको बोलते हैं, पहला स्लाइम मोल्ड को, ठीक है, बाकी सब तो प्रोटिस्ट ही हैं। डज नॉट हेल्प इन एक्सक्रीशन इन पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ओके। तो सारा जो होता है वो पेरीप्लैनेटा का मतलब है वो कॉकरोच, ठीक है। तो इसमें फैट बॉडी भी, यूरिकोज और नेफ्रोसाइट्स सब हेल्प करते हैं, ठीक है, ऑल होना चाहिए था, तो नॉट हेल्प में कोई भी नहीं होगा। मेल हेट्रोगैमेटी नॉट सीन बोल रहे हैं, बर्ड्स में सीन हो, अच्छा मेल हेट्रोगैमेटी तो थर्ड ही होगा क्योंकि इसमें फीमेल हेट्रोगैमी होता है। बाकी दूसरा वाला ऑप्शन नहीं है एनसीईआरटी में, पहला और चौथा याद रखना, फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट डज नॉट कंटेन, यूनिट में ऑपरेटर नहीं होता, ठीक है, प्रमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है और टर्मिनेटर होता है, ठीक है, तो ये तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट। कैटालिटिक कन्वर्टर कन्वर्ट अनबर्ट हाइड्रोकार्बन इनटू H2 और CO2, और क्या होगा, मतलब थर्ड है ना, HC का हाइड्रोकार्बन में H और C ही तो है। पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज इफ द नंबर ऑफ बर्थ एंड नंबर ऑफ इमिग्रेशन इज हाई, एकदम इजी है ये तो। जाइलम ट्रांसपोर्ट कैन बी यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल, जाइलम का बोल रहे तो गलत है, ठीक है। और दूसरा क्या है, बोथ फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग इज़ अ एक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि दोनों में अनलोडिंग होता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में बहुत आया है। कंप्लीट द गिवन, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ए इज़ अ OAA, ठीक है, फिर एसिटाइल कोएंजाइम, फिर H2O, फिर सिट्रिक एसिड, अरे वो साइकिल जब स्टार्ट होता है तो यही बनता है, सिट्रेट सिंथेसिस बन जाएगा बी में, ठीक है, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। फर्स्ट आइसोलेटेड फाइटोहॉर्मोन शोज, ऑक्सिन के बारे में है ना, मतलब इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं। पहला तो गलत है, पहला नहीं होना चाहिए, मतलब दूसरा और चौथा ऑप्शन गलत हो गया। बी एपाइकल सही है, सी कंट्रोल जाइलम ए भी सही है, मतलब बी और सी से पहला वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है। फिर और क्या दिया है, एफ, मतलब डी और ई गलत है इसमें, ठीक है। प्रमोट लीव सेनेसेंस, सेनेसेंस अर्ली स्टेज में सेनेसेंस को रोकता है, नहीं अर्ली स्टेज में प्रमोट करता है और सेनेसेंस इस स्टेज में प्रिवेंट करता है, ऐसा कुछ है इसका काम, ठीक है। राइपनिंग तो नहीं होगा इसका काम। एफ में इनिशिएशन ऑफ रूटिंग इज स्टेम कटिंग,
ये भी सही है। कैरेक्टर ऑफ सर्टेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ओके। ठीक है। पहला है कंटेन न्यूरोसिक्रेटरी सेल, ओके। हाइपोथैलेमस के बारे में ही तो है पहले ही देख के लग गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट, पार्ट है लिम्बिक सिस्टम का, पार्ट ऑफ डायंसेफेलॉन, ठीक है। फोर स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है ट्रू और फॉल्स के टर्म्स में। तो पहला ही आंसर है ट्रू, बस पहला वाला है, तीनों फॉल्स हैं। तो पहला है सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज कंटिन्यूस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। अगर रेस्ट्रिक्टेड लिख दिया या फिर कुछ भी लिख दिया तो गलत हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है इंटरफेस इज द फेज ऑफ एक्चुअल सेल, नहीं एम फेज होता है, ठीक है। और 95% ऑफ जो टाइम होता है वो इंटरफेस का होता है। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड में दिया है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल इन एस फेज, नहीं डीएनए कंटेंट डबल होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतना ही रहता है, ठीक है। फोर्थ है द सेल दैट डज नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिस्ट G1 फेज टू इंटर अ मेटाबोलिकली इनएक्टिव स्टेज, मेटाबोलिकली एक्टिव होता है, ठीक है, एक्टिव होता है। G1 से एग्जिस्ट करने के बाद G0 फेज में जाता है लेकिन वो एक्टिव होता है, तो ये भी फॉल्स हो गया। इन कॉन्ट्रास्ट टू एनेलिड द प्लेटीहेल्मिन्थेस शोज एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, क्योंकि सूडोसिलोमेट कहाँ से स्टार्ट होता है, एसके हेल्मिन्थेस से, तो इससे पहले वाले एसिलोमेट है, मतलब उसमें बॉडी कैविटी होता ही नहीं है। न्यूक्लियोटाइड बिल्डिंग ब्लॉक न्यूक्लिक एसिड का, तो एक न्यूक्लियोटाइड होता है बेस शुगर और फॉस्फेट। टेस्ट क्रॉस में बोल रहे हैं कि प्लांट एक्सप्रेसिंग डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस विद द प्लांट ऑफ, अच्छा किसे क्रॉस करते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव से, तो थर्ड हो जाएगा। सेकेंड मैसेंजर, लेकिन कौन सा है जो सेकेंड मैसेंजर नहीं है, तो एक मिनट, टारगेट सेल थ्रू द सेकेंड मैसेंजर, आइडेंटिफाई द वन दैट डज नॉट, मतलब कि सेकेंड मैसेंजर वाला कौन सा होता है, जो सेल मेम्ब्रेन में जिसका रिसेप्टर होता है ना, जो जितने भी प्रोटीन हार्मोन है वो सेकेंड मैसेंजर के थ्रू एक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टेरॉयड हार्मोन होता है वो डायरेक्टली, वो सेकेंड मैसेंजर नहीं बनाता, वो डायरेक्टली अंदर घुस जाता है न्यूक्लियस के, तो इसका आंसर हो जाएगा सारे सेकेंड मैसेंजर के थ्रू एक्ट करते हैं, एक्सेप्ट पूछ रहे हैं तो एक्सेप्ट फर्स्ट वाला हो जाएगा। कॉर्टिसोल इज ए स्टेरॉइड जो कि डायरेक्टली कहाँ एंटर करेगा, न्यूक्लियस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, शुड एक्सप्रेस एज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। रेप्लिकेट, म्यूटेट, केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल, ये सही है। रेप्लिकेशन के टाइम पे टू स्ट्रैंड कैन नॉट बी सेपरेटेड एंटायर लेंथ बिकॉज ऑफ ड्यू टू द हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सेकेंड वाला भी कई लोग लगाए हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न हो सकता है कि कॉम्प्लीमेंट्री फिर से बन जाएगा यार, लेकिन हाई एनर्जी की वजह से रीज़न यही है, और लिखा भी हुआ है शायद एनसीईआरटी में, ठीक है।
2 करेक्ट बताना है। इसका आंसर है सेकंड, इसका मतलब है पहला और दूसरा करेक्ट है। ठीक है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन मतलब कि जो फेबेसी है उसका पूछ रहे हैं। ठीक है। द लार्ज पोस्टेरियर, ठीक है, पिटल जिसको कि स्टैंडर्ड बोलते हैं, फिर 2 लेटरल जिसको कि विंग बोलते हैं, फिर 2 और स्मॉलर एंटेरियर जिसको कि कील बोलते हैं। ठीक है, एकदम सही है। सेकेंड है फ्लोरल फार्मूला ऑफ लिलिएसी दिया है, 3 दिया है, नीचे सुपीरियर भी बना हुआ है, और पेरियंथ क्या होता है, एंड्रोशियम पेरियंथ से कनेक्टेड भी रहता है, तो एकदम सही है। एक्टिनोमॉर्फिक भी सही है, बाइसेक्सुअल भी सही है। ठीक है। फिर थर्ड दिया है पी फ्लावर स्टेमिनार मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस होते हैं ना, तभी तो 9+1 मतलब डाई एडल्फस होता है। ठीक है। फिर डी है फ्लोरल फार्मूला ऑफ द सोलेनेसी, ओके। 5 होना चाहिए ना, 3 कहाँ से दिख रहा है, तो ए बी बस सही है। अरेंज करना है। ठीक है। जर्म सेल्स ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, ओके। पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। मेयोटिक डिवीजन इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। स्पर्मिएशन, ओके। फिर कैपेसिटेशन, नहीं, पहला के बाद तीसरा, ठीक है। मतलब मेयोटिक डिवीजन इन सेकेंडरी देखो सबसे पहले सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है, फिर उसमें क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा ना, स्पर्मियोजेनेसिस। अच्छा, देखो सबसे पहले तो स्पर्मेटोजोआ बनने के लिए मेयोटिक डिवीजन होगा, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। फिर क्या होगा, स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म बनने को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। फिर स्पर्मिएशन उसको बोलते हैं जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म रिलीज होता है, ठीक है, तो स्पर्मिएशन सेकेंड होगा फिर, ठीक है। फिर कैपेसिटेशन जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाता है तब बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला, ठीक है। फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद सेकेंड, के बाद फोर्थ। इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, अमोनिया। सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोलॉजी से। गिवन हैबिटेट हैज़ इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल, ठीक है। दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नेचर इज़ नोन एज द कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, क्योंकि उसके आगे पॉसिबल नहीं है उसके बियॉन्ड नंबर बढ़ाना, ठीक है। पार्ट ऑफ नेफ्रॉन सिचुएटेड कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी, ओके, कॉर्टेक्स में से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट क्यों नहीं, कलेक्टिंग डक्ट नहीं होगा, पीसीटी डीसीटी होगा, और मेल्पिजन कॉर्पस्कल्स होगा, ठीक है। तो मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन होगा। लूप ऑफ हेनले नहीं आएगा, ठीक है, वो तो मेडुला में आ जाएगा, और कलेक्टिंग डक्ट भी नहीं आएगा, इसलिए सेकेंड ऑप्शन भी गया और पहला भी गया, तो फोर्थ आएगा। Which hormone level reaches a peak during the luteal phase, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन तो पता ही है। ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ऑड वन फंक्शनल कंपोनेंट में प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग ये सब होता है, लेकिन स्ट्रेटिफिकेशन फंक्शनल कंपोनेंट में नहीं आता, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। टू ट्रैकिया डिवाइड होता है फिफ्थ में, फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्रा एंड मिड थोरैसिक कैविटी, ठीक है। तो दोनों चीज़ याद रखना, लोअर थोरैसिक नहीं होगा, मिड थोरैसिक, ठीक है। फिफ्थ वर्टेब्रा और फिफ्थ थोरैसिक में मिड थोरैसिक वर्टेब्रा।
करेक्ट पूछा है, इसका आंसर सेकंड है। ठीक है, सेकंड में क्या है? एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा स्टीरॉइड, अच्छा स्टीरॉइड है, पहले वाले में स्टीरॉइड बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गया, क्योंकि एपिनेफ्रॉन स्टीरॉइड नहीं है। ठीक है, सेकंड में अमीनो डेरिवेटिव बताना है, तो एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रॉन। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट थर्ड भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड में एडोथेरोनोन बनाना है, मतलब कि थायरॉक्सिन होगा। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन ही मैच कर रहा है, बाकी सब एलिमिनेट हो गया। इजी है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कनेक्ट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिपैटिक पोर्टल, अच्छा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक का मतलब लीवर हो गया। ठीक है, तो लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भूलना मत। ठीक है, एक और सिस्टम होता है ना, एक और होता है। ठीक है, वो भी रिवीजन कर लेना है यहाँ पे। इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग का मतलब क्या है? मेटिंग ऑफ द मोर क्लोज रिलेटेड इंडिविजुअल, बिल्कुल सही है। Seed set is assured even in absence of pollinator when the close flower are clistogamous. ठीक है, isolation of genetic material like DNA from a plant. ओके, प्लांट, तो प्लांट के लिए सेल, फोर्थ मतलब 1 3 4। अच्छा, लाइसोजाइम तो बैक्टीरिया के लिए होता है, तो उसको तो एलिमिनेट कर दो। बाकी प्लांट के लिए है, इसलिए पहला, तीसरा और चौथा। बिकॉज हम लोग को डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है, तो आरएनए जो होगा उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो एकदम अच्छा क्वेश्चन था ये। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फैसिलिटेट डिफ्यूजन के बारे में। सेकेंड है कैन कॉज नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो टू हाई, नहीं होगा यार, हाई टू लो ही होता है ना, फैसिलिटेट हो। पहला विदाउट एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही है। थर्ड भी सही है। फोर्थ ट्रांसपोर्ट रेट रीचेस अ मैक्सिमम व्हेन ऑल द, हाँ ये भी सही है। ठीक है, मतलब सब कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड तो देख के ही लग रहा है एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, मोटर यूनिट को क्या, ऑल द नाम नहीं होगा, सिंगल मोटर न्यूरॉन एंड ऑल द मसल फाइबर। ठीक है, मोटर जो न्यूरॉन है वो सिंगल होना चाहिए, लेकिन जो मसल फाइबर है वो ऑल होना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड हो जाएगा। करेक्ट मिथेनोजेंस के बारे में। थर्ड, मीथेन इज द प्रीफर्ड कार्बन सोर्स, नॉट करेक्ट। मीथेन इज देयर प्रीफर्ड कार्बन सोर्स। ये क्या था? पहला, दूसरा सही है, चौथा काऊ बफा सही है। ठीक है, तो कार्बन सोर्स का क्या है मतलब, ऐसा थोड़ी है ना, तो यही गलत है। पैथोजन ऑफ ऑर्थ्रोपोड इफेक्टिवली यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, ऑर्थ्रोपोड के लिए तो सेकंड बफेलोवायरस निमेटोड है।
इनकरेक्ट फॉर डार्क रिएक्शन, डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, एकदम सही। डार्क का मतलब डिपेंडेंट होता है लाइट रिएक्शन पर, ठीक है। डार्क में होता है ऐसा भी नहीं है, नॉट डिपेंड ऑन लाइट ऐसा भी नहीं है, अकर इन ल्यूमिनो इन थैलेकॉइड में नहीं होता है, स्ट्रोमा में होता है। एसेंशियली ओके एक्सेप्ट पूछा है तो सेकंड है द एसेंशियल एलिमेंट मस्ट रिप्लेस बाई अनदर, नहीं भाई रिप्लेस हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो पहला तीसरा चौथा बिल्कुल सही है। एब्सोल्युटली नेसेसरी, ठीक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए। इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, डेफिशिएंसी विल शो हंगर साइन, ठीक है। करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू जिम्नोस्पर्म। सेकंड का मतलब पहला दूसरा सही है, ठीक है। पॉलन ग्रेन आर कैरिड बाई एयर करेंट, ठीक है। सेकेंड है पॉलन ट्यूब कैरी मेल, पॉलन ट्यूब देखो यहाँ पे एकदम सही वर्ड है, एक जगह देखे थे जहाँ कैरी पॉलन ग्रेन कैरी लिख दिया था, तो पॉलन ट्यूब कैरी करेगा मेल गैमेट को, ठीक है। टू दी आर्किगोनिया, ठीक है। थर्ड दिया ओव्यूल आर एक्सपोज बिफोर फर्टिलाइजेशन बट गेट कवर्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये चीज़ मुझे नहीं पता। फोर्थ दिया दे प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ स्पोर, सेम टाइप ऑफ स्पोर नहीं, ऐसा नहीं होता। Let's examine the statements, children. Pollen grains carried by air currents in gymnosperms, completely correct. That's the only type of pollination in gymnosperms. Pollen tube carries the male gametes to Archegonia. True, these are siphonogamous plants. They form pollen tubes which carry the male gametes to the female gametophyte. Ovules are exposed before fertilization but get covered after fertilization. Generally, the ovules are not exposed in the early maturing stages, which means before fertilization, but when the ovules are ready to receive the pollen grains, at that time they are exposed, which means during the time of fertilization or receiving the pollen grains. After they have received the pollen grains, again the megasporophylls, they grow back together to seal the pollen grains and the ovules inside. Again, when the fertilization is accomplished and the seed formation is complete, then again the axis of the cone grows in such a way so as to expose the formed seeds which can be dispersed. So this again is not correct. They produce same type of spores? Well, no, because all gymnosperms and all angiosperms are heterosporous individuals, which means they produce two kinds of meiospores, megaspores and microspores. ओके, समझ आ गया ना। वस्कुलर आर्किगोनियम विथ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आर डिप्लॉन्टिक ओके ओके। ब्रायोटेरिडो हैप्लोडिप्लॉन्टिक और जिम्नोएंजियो डिप्लॉन्टिक, ठीक है। तो थर्ड आंसर होगा। नंबर ऑफ ATP रिक्वायर फॉर फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म RUBP ड्यूरिंग रीजनरेशन में 1 लगता है, उससे पहले 2 ATP और लगता है, टोटल 3 ATP के बारे में, और NADP 1 साइकिल में, ठीक है। और 6 साइकिल के लिए निकाल लेना, ठीक है। तो टोटल ATP 3 और 6 साइकिल के लिए 18 ATP और NADP 2, तो 6 के लिए 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Apical and axillary meristem can be induced to grow in vitro to specifically raise virus-free plant, बहुत सही। इन पीरियोडिक एब्सेंस 10 से 17, बिल्कुल सही, करेक्ट बताना है। थर्ड सही है, मतलब ABD करेक्ट है, C गलत है, C है सेल मेडिएटेड। बी लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है ना, और जो T है वो मदद करता है, तो B वाला तो एंटीबॉडी लिखना चाहिए और T वाला को सेल मेडिएटेड लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत है, बाकी 150% सही है। सेकेंड, एंटीजन ट्रैप इन लिम्फ नोड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट देयर। लिम्फोसाइट क्योंकि एंटीजन प्रेजेंट होगा तभी तो जो मारने वाला होगा वो एक्टिवेट होगा। एंड कॉज इम्यून रिस्पॉन्स, बिल्कुल सही B। C गलत है, D है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज ड्यू टू द मेमोरी सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है मेमोरी सेल्स, ठीक है।
मोस्ट अबोनेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, एनिमल बोल दिया, कोलेजन लगाना है, एनिमल वर्ड नहीं लिखा है, रूबिक्स को लगाना है। और एक और क्वेश्चन आता है क्या, ऑर्गेनिक सब्सटेंस आ गया तो सेलुलोज लगाना है, मोस्ट अबोनेंट। 3 क्वेश्चन, ठीक है, मैं शॉर्ट्स भी बनाए हूँ इसमें। सेलेक्ट इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू डेसिमोज, इनकरेक्ट। सेकेंड है पेडंकल, पेडंकल, पेडिसेल, पेडंकल, बियर फ्लावर, पेडंकल बोलते हैं उसको, पेडिसेल और पेटियोल किसको बोलते हैं? हाँ, इतना कन्फ्यूज़न, कोई बात नहीं। पेडंकल बियर फ्लावर इन बेसिपिटल सेंट्रीफ्यूगल मैनर, बेसिपिटल भी बोल रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल भी बोल रहे हैं। Well, in a racemose inflorescence, the main growing axis never ends into a flower, which means it can keep growing forever theoretically, although practically there is an end to the growing season. Now, this also means that it is indeterminate. देखो, रेस का मतलब क्या होता है? दौड़ना होता है, आगे बढ़ना होता है, ठीक है, ऐसे याद की हूँ मैं। तो कंटिन्यूस ग्रो एकदम सही है। सेकंड में बेसिपिटल गलत है, ठीक है। थर्ड में है मेन एक्सिस नॉट टर्मिनेट, ये भी सही है। इनडिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, तो सेकंड गलत है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर रिप्रेजेंट इज प्रेजेंट इन द मेडुला एंड इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एज पर डिमांड, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पे होता है? मेड्यूला में, प्राइमरीली रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को, ठीक है। दिस सेंटर रेगुलेटेड बाय, इस सेंटर को कौन रेगुलेट करता है? तो उस सेंटर को न्यूमोटैक्सिक, ओके, हाँ, ठीक है, रेगुलेटेड बाय। तो पहला है न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट इन पॉन्स, एकदम सही। सेकंड है सेंट्रल हेड कीमो रिसेप्टर एडजेसेंट टू दी रिदम सेंटर में जो एडजेसेंट रिदम होता है वो भी पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट इन द एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड बॉडी, जो कि ठीक है एनसीईआरटी में जो दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो द फॉलोइंग इंक्लूड नॉन मस्कुलर मूवमेंट, अगर इसको पढ़ना है तो मैं पेज नंबर बताती हूँ, उसको रिवाइज करने के लिए 275 पेज नंबर पढ़ जरूर लेना। इंक्लूड नॉन मस्कुलर मूवमेंट, थर्ड मतलब सब सही है। इंक्लूड नॉन मस्कुलर, प्रोटोप्लाज्मिक, सूडोपोडियल, फ्लैजिलर और सिलियरी। नॉन मस्कुलर मतलब एक्सकेलेटल मसल वाला छोड़ के बाकी ऐसा कुछ है क्या? है मैं समझ नहीं पा रही हूँ, शायद ऐसे कुछ है। एक्स लिंक्ड ट्रेड एक्सेप्ट, ओके। हाइपरट्राइकोसिस कुछ और होता है, ठीक है। और ये डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज 6 डिहाइड्रोजिनेज, ये भी नहीं पता था मेरे को, शायद ये ग्लूकोज 6 वाला भी एनसीईआरटी में नहीं है और हाइपरट्राइकोसिस भी नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, पहला दूसरा तो पता ही है और इसी पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं। व्हाट इज़ पॉसिबल एडवांटेज इफ हाइब्रिड आर मेड इनटू एपोमिक्टिक? एडवांटेज बता रहा है हाइब्रिड, ओके। एडवांटेज इफ हाइब्रिड आर मेड इनटू एपोमिक्टिक, हाँ, तो उससे क्या हम लोग हर साल क्या कर सकते हैं, उस बीज जो भी हाइब्रिड वाले से जो भी बीज बन रहा है उसको हम लोग बो सकते हैं, मतलब हम लोग को नया हाइब्रिड लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो फार्मर कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड टू रेज न्यू क्रॉप इन फर्स्ट ईयर ओनली, ये तो गलत है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ सेग्रीगेशन इन द हाइब्रिड प्रोजेनी, ये सेग्रीगेट हो जाते थे, है ना। तो ये वाला पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये है 39 में पढ़ लेना, अगर नहीं पता है तो मेरे कॉन्सेप्ट पता है इसलिए मैं बता रही हूँ, तो जिसको पता है उसको समझ आ रहा होगा। तो इसका थर्ड है कि सेग्रीगेशन नहीं होता है, ठीक है, हाइब्रिड प्रोजेनी में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेग्रीगेशन नहीं होता है, ठीक है। सेग्रीगेट पहला वाला गलत है, दूसरा वाला भी गलत है। फर्स्ट ईयर नहीं होगा, हर साल उन लोग कर सकते हैं, ठीक है। न्यू
individual from a single gamete without fusion with another gamete, parthenogenesis. Correct, not correct. Fourth, secondary productivity, formation of new, not correct. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब बोल रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय प्रोड्यूसर तो प्राइमरी होगा ना, सेकेंडरी में तो हर्बिवोरस होना चाहिए। बाकी 1 2 3 सही है। पहला है प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन है बायोमास प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, रिवाइज करने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। 4 चीज़ रिवाइज हो जा रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब बायोमास प्रोडक्शन, ग्रॉस का मतलब ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और नेट मतलब कि अवेलेबल बायोमास फॉर कंजम्पशन ऑफ हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनपीपी वाला याद रखना, बायोमास फॉर कंजम्पशन बाय हेट्रोट्रॉप्स। अमृता देव वाला प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द यंग डाइकोट, अरे यार हाइपोडर्मिस में होता है ना, कोलेनकाइमा, उसी को बोल रहे हैं शायद, हाँ कोलेनकाइमा के बारे में बात कर रहे हैं। मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंट इन ह्यूमन इवोल्यूशन, ओके। थर्ड जो है ड्रा हिज याद कराई थी, DRR फॉर होमोफिजिकस, हिज फॉर हैबिलस, E फॉर इरेक्टस सेपियंस। मैं ये वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन पे, NCERT वाला एकदम अच्छे से। तो इसके बाद है ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब बाई एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब बाई एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन द नेफ्रॉन, ठीक है, एक्टिव ग्लूकोज होगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। RNA इंटरफेरेंस इनहिबिट करता है ट्रांसलेशन ऑफ स्पेसिफिक mRNA को। नेचुरल सेलेक्शन इज सेड टू हैव अकर्ड व्हेन मोर इंडिविजुअल अकर, पेरिफेरल को तो डिसरप्टिव बोलते हैं ना। एट हाउ मैनी लोकेशन स्निप्स 1.4 मिलियन, बिलियन नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये पूरा हो गया 52 मिनट में कवर, पूरा 90 क्वेश्चन A to Z, ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन। वाओ, अच्छा है। तो ये था टेस्ट नंबर 6, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना, जो पढ़ने वाले हैं उनको शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।